हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस, स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में DU BEd 2020 एंड 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे जामिया BEd 2020 के क्वेश्चन पेपर को, जो कि ये सेट है C। तो देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर जामिया BEd 2020 में पूछे गए थे। और दोस्तों, जामिया BEd 2020 के इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे DU BEd 2018 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, और देखेंगे कि 18 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, DU BEd और जामिया BEd के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जुड़ जाइएगा चैनल के साथ, ताकि आप एक भी DU BEd या जामिया BEd क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियोस मिस ना कर पाए, क्योंकि दोस्तों हम जो प्रोवाइड करवाते हैं वो एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर होता है। DU BEd का हो चाहे ये जामिया BEd का, ये भी एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है। एंड दोस्तों, जो हम 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे वो 2018 का जो ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस नहीं किया गया है, बट आई विल प्रोवाइडिंग यू दोज क्वेश्चन। सो फॉर गेटिंग दैट मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। सो लेट्स मूव एंड डिस्कस जामिया BEd 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों, आपको अगर नहीं पता तो बता देता हूँ कि 170 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं जामिया BEd में। एंड ये जो सेट होते हैं वहाँ पे ABCD इस तरह के सेट होते हैं जामिया BEd के जो क्वेश्चन पेपर होता है, और ये फिजिकली मोड में हमसे क्वेश्चन लिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट C है। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं जामिया BEd 2020 में। तो देखिए, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को कहिए किस तरह से, और यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, 170 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। एंड ऑल्सो हम कंपेयर करेंगे कि DU BEd का क्वेश्चन पेपर ईजी होता है या फिर जामिया BEd का। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि किस राज्य ने IUCN के साथ रेड लिस्ट ऑर्किड के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे जो भी अपना आंसर हो जाएगा उसे हम सही कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आंसर नहीं दिया और एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है कि कौन सा सही आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे बस हमें क्वेश्चन देखना है, हमें समझना है कि किस प्रकार का पैटर्न आता है क्वेश्चन का, और हमें अपनी प्रिपरेशन के लिए उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस बैंक ने हाल ही में अपने ATM से कार्डलेस कैश की निकासी की सुविधा शुरू की है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा और ICICI बैंक। तो यहाँ पे जो भी ये हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आपने करंट अफेयर 2019-20 की देखी होगी तो वहाँ आप ये आसानी से टिक कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं इसका आंसर। इसी तरह हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उड़ान सर्जनों के गगनयान मिशन के लिए प्रशिक्षित करेगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन ये देश के, तो हमें इनमें से एक सही चूज करना है। करंट अफेयर से आया वो क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, रितेश अग्रवाल जिन्हें दुनिया के सबसे युवा अरबपति के रूप में नामित किया गया था, किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी के संस्थापक है? तो यहाँ पे आपका जानते हैं सभी ओयो होटल इन्हीं का है। तो ये हो जाएगा हमारा चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर करंट अफेयर की आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए आप जनवरी तक के जितने भी 2021 के करंट अफेयर हैं वो सारे पढ़ के जाएं, क्योंकि 2020 के जितने भी करंट अफेयर पूछे गए थे वो जनवरी तक के ही पूछे गए थे। तो इस बार 2020 में भी आप जनवरी तक के सारे करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा, वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने हाल ही में राज्य में जाति आधारित जनगणना करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसमें से आप सही कर देंगे आंसर। इसके बाद 2020 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है? ये आपका करंट अफेयर से सही कर देंगे अगर आपको पता है तो। इसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने भारतीय स्कूली छात्रों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए NITI आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, इसमें से आप टिक कर लेंगे सही जो भी होगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय था? तो यहाँ पे जो भी विषय था 2020 का विज्ञान दिवस का, तो वो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। इसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है कि कर्मचारी भविष्य निधि EPFO द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए घोषित जमा पर ब्याज दर क्या था? तो
तो दोस्तों ये भी जो करंट अफेयर्स आया हुआ, इस बार ही हमारा बजट पेश किया गया, तो उस बजट से भी रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप बजट को बिल्कुल ना मिस करें। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने अनियंत्रित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए AI संचालित ड्रोन विकसित किया है। इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व एक धातु और एक गैर धातु के रूप में रासायनिक रूप से व्यवहार करता है। तो यहाँ पे आपका जो भी आंसर होगा उसे आप टिक कर देंगे। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है, फैराडे का नियम किसके साथ जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस, गैसों की प्रतिक्रिया, गैसों का दबाव, तापमान और दबाव। तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर हो जाएगा उसे आप टिक कर लेंगे। इसके बाद 13 क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस बैकग्राउंड से पूछे गए हैं। अभी 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, खुली हवा में चूना पानी दूधिया हो जाता है किसकी वजह से, तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ये तो मुझे पता ही है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है आपका, साबुन उच्च वसीय अम्लों डैश लवण है, तो किसका लवण है। मे बी ये सोडियम होगा इसका आंसर, उतना मैं श्योर नहीं हूँ, बट सोडियम लवण ये इसका आंसर हो सकता है। इसके बाद 15वां जो क्वेश्चन पूछा गया है, पायरीडीन किस यौगिक का एक उदाहरण है, तो मे बी इसका आंसर एल्डिहाइड हो सकता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी उतना कंफर्म नहीं है इसके बारे में। 16वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अमीनो एसिड से प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन के संश्लेषण में जो मदद करता है वो हमारा राइबोसोम होता है, ये सबको पता ही होगा। 17वां क्वेश्चन है, मशरूम क्या है, तो मशरूम एक फंगी है, ये भी आपको पता होगा। 18वां क्वेश्चन है, अब यहाँ से इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, काफ़ी इजी होंगे जो कि बिल्कुल बेसिक होंगे। बीज अंकुरण के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक, तो सभी को पता है यार, पानी की उपस्थिति आवश्यक है। तापमान हमें चाहिए नहीं, प्रकाश हमें चाहिए नहीं, खनिज हमें चाहिए नहीं, हम प्रकाश संश्लेषित की क्रिया तो कर नहीं रहे जो कि हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे सिर्फ पानी की जरूरत पड़ती है बीज को अंकुरित करने के लिए। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं पानी कार्बन डाइऑक्साइड को किस में परिवर्तित करने के लिए। तो जाहिर सी बात है यार, वो खाना बनाते हैं, तो खाना कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है, रोग मलेरिया का वाहक है, तो एनाफ्लीज मादा मच्छर आपको सभी को पता ही है, एडिस मच्छर से हमारा डेंगू हो जाता है। इसके बाद हमारा जो 21वां क्वेश्चन है, घूर्णन गति सर्कुलर मोशन में क्या होता है, गति की दिशा निश्चित रहती है, त्वरण शून्य होता है, गति की दिशा लगातार बदलती रहती है, वेग स्थिर होता है। तो इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट हाँ गति की दिशा निश्चित रहेगी क्योंकि एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वहाँ पे शायद ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 22वां है, शक्ति की इकाई क्या है, वॉट, हम सबको पता ही है। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण शामिल है। एक चार्ज एक रॉड पर लगाया जाता है, एक विद्युत धारा, जो भी ऑप्शन आपका इसका सही होगा लगा दीजिएगा, या समझ जाएगा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, ना कि उनका आंसर फाइंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एग्जैक्टली यही क्वेश्चन तो आने नहीं वाले। तो इसी बेस पे हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि अब हमें जो पढ़ना है साइंस में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो किस बेस पे किन किन टॉपिकों को पढ़ना है। इन क्वेश्चन को देखने के बाद आप इतना आइडिया लगा ही सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस बैकग्राउंड से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि वस्तु की तुलना में आभासी, सीधी और बड़ी दिखाई दे रही है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ये आपका 10th क्लास का जो चैप्टर है प्रकाश वाला, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी आसान है, बट मुझे भी नहीं पता इसका आंसर। 25वां क्वेश्चन है, आँख लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन की क्रिया के कारण होता है, किसकी प्रक्रिया के परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण होता है। आँख की लेंस की फोकस लंबाई भैया नहीं पता, पारितारिका से तो प्रकाश नियंत्रण होता है, पुतली में भी पुतली इसका आंसर हो, प्यूपिल जिसे कहते हैं। 26वां क्वेश्चन है हमारा, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज, जिसे ये तो पता ही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने खोज की थी पेनिसिलिन की। 27वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पहला वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। तो पहला वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन मुझे नहीं पता भैया, यहाँ पे जिसका भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा टिक करके या समझ लीजिएगा कैसा कौन सा आंसर है। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन या कंप्यूटर से भी पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन कई, तो आपको कंप्यूटर भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इनका आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट होता है, तो यहाँ पे कंप्यूटर वाले क्वेश्चन है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं।
इसके बाद 30 क्वेश्चन है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? काफ़ी लुल क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से होता है, नहीं सॉरी विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए तो रेटिनॉल होता है, रतौंधी होती है, सॉरी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। इसके बाद हमारा 31वां मैथ्स यहाँ से स्टार्ट हो गई। फिर काफ़ी आसान क्वेश्चन है यार, प्लस माइनस वाला इधर उधर सेंड करके हम घटा जोड़ करके निकाल सकते हैं। इसके बाद HCF भी आराम से यार, सबसे छोटी जो यूनिट होती है हमारी जिससे ही सारे डिवाइड हो जाता है 7 इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, यही इसका HCF है। इसके बाद फिर हमारा ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई पूछे गए हैं, काफ़ी आसान है यार मैथ वाला। मैथ अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इजी नहीं पढ़ सकते इन सबसे, तो फटाफट लगाएंगे इनका आंसर। बट अगर आपकी बेसिक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है आपको। इस 36वां देख लीजिए, ये परसेंटेज से आया है क्वेश्चन। यहाँ पे लॉस प्रॉफिट का भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये 38वां क्वेश्चन है परसेंटेज से, क्षेत्रफल एरियाज वाला से। 39 क्वेश्चन है परीक्षा परसेंटेज वाला। फिर 40वां क्वेश्चन है आपका रुपीज़ ये लॉस एंड प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है आपका। इसके बाद 42वां रेशो वाला क्वेश्चन है, एक शंकु एक सिलेंडर आकार, ये 13 चैप्टर से आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है 10th के मैथ वाले। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजी इनसे निपट सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बट यस, आपकी बेसिक तो स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। तो देखिए इसमें हम 50 क्वेश्चन देख लेते हैं, 50 तक कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, ताकि आपको जैसे ही वीडियोस अपलोड की जाए वो आप तक पहुंच जाए। एंड दोस्तों अगर ये वीडियो इस क्वेश्चन पेपर को आपको चाहिए तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। आई विल बी सेंडिंग यू दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में 51 से आगे 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनके बारे में जानेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़ के रहिएगा, अपडेट रहिएगा, और जैसे ही नई वीडियो आती है उसे मस्ट वॉच कीजिएगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन एंड जितनी भी आपकी स्ट्रेटेजी मेकिंग होगी वो काफ़ी बेटर हो सके। सो बाय बाय।